जय जोहार मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर माधुरी दर्शना मुदिता आप सभी के सामने एक नए विधान पर चर्चा करने के लिए मैं आई हूँ। और जिस क्रम पर हम आगे बढ़ रहे हैं उस क्रम पर एक नए विधान के साथ में हम हर सप्ताह प्रस्तुत होते हैं। आज जिस विधान पर मुझे चर्चा करनी है, ये कक्षा करानी है, वो है गीत विधान। गीत सबको अच्छा लगता है। गीत का जो लय है वो मन के हृदय के अंदर पहुंचकर आत्मिक सुकून महसूस कराता है। गीत की परिभाषा को अगर हम जानना चाहें तो गीत किसी उद्दीप्त भाव की एक मर्यादित अविरल धारा है। मुखड़ा जिसका उद्गम क्षेत्र है, अंतरा जिसके मनोरम घाट है, और पूरक पद जिसके तटबंध है, और समापन जिसका अनंत सागर में विलय है, उसी को गीत कहा जाता है। गीत के बारे में चर्चा बहुत सारी करनी है, पर गीत के जो हमारे शिल्प विधान में जो लक्षण हैं वो 6 लक्षण हैं, शैल्पिक लक्षण। उसके बारे में मैं चर्चा कर देती हूँ। गीत में पहला मुखड़ा होता है, दूसरा टेक होता है, तीसरा अंतरा होता है, चौथा पूरक पंक्ति होता है, पांचवा तुकांत, छठवा लयात्मकता, और 2 शिल्पेत्तर लक्षण है। एक है भाव प्रवणता और दूसरा है लालित्य। ये गीत के लक्षण हैं और इस गीत के लक्षण के बारे में मैं वृहद चर्चा करने जा रही हूँ। पर पहले हम जिस गीत को लेकर के आए हैं, जिस आधार छंद पर हम आज की कक्षा कराने जा रहे हैं, वह है विष्णु पद छंद गीत। विष्णु पद छंद गीत 16 यति 10 पर लिखा जाता है। पदांत इसका होगा सगण, मतलब सलगा 1 1 2। अब 16 और 10 इसको हम किस तरह बिठाएं, किस मात्रा में बिठाएं, इसको हम थोड़ा सा चर्चा कर दें। 16 मतलब 4 4 4 4 4 चौक 16, है ना? या 3 3 2 3 3 2 करके भी हम 16 लिख सकते हैं। और 10 को कैसे करना है? 2 2 2 और सलगा, या 3 3 सलगा 1 1 2, मतलब सलगा मतलब सगण 1 1 2। तो 3 3 1 1 2 करके हम 10 मात्रा भार को संयोजित कर सकते हैं। ठीक है। अब पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि गीत विधान में पहले जिस गीत को मैं लेकर के आई हूँ, विष्णु पद छंद है। ये आधार छंद जो विष्णु पद है उस पर मैं गीत लेकर के आई हूँ। और इस गीत को लिखा है विलासा छंद महालय के संस्थापक डॉक्टर रामनाथ साहू ननकी गुरुवर ने। आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ, फिर आपको समझाने का भी मैं प्रयास करूँगी। सुनिएगा। भाव भरे उर लेकर आओ, पुण्य उदय कर दो। भाव भरे उर लेकर आओ, पुण्य उदय कर दो। संबंधों के सूत्र बने जो तुम अक्षय कर दो, तुम अक्षय कर दो। अंतरा देखते हैं। दिव्य
दिव्यक्षरा कंचन कविता तरंगिनी तटनी रसवंती हो मधुरसिका भी नटवर की नटनी नाद वृंद के तुष्ण दलों को नाद वृंद के तृष्ण दलों को मुखर विलय कर दो भाव भरे उर्ले कर आओ पुण्य उदय कर दो पुण्य उदय कर दो। अब दूसरे अंतर को एक बार और ले लेती हूँ। ऐसे दिव्य निकटता दे दो सीता राघव जो शब्द चित्र साकार करो अब राधा माधव जो भी है सपने सिंदूरी जो भी है सपने सिंदूरी अब अभिनय कर दो भाव भरे उर्ले कर आओ पुण्य उदय कर दो पुण्य उदय कर दो। मैं इस गीत के 2 अंतरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। अब मैं उस गीत के जो 6 शिल्प विधान के लक्षण हैं गीत के, उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। पहला है मुखड़ा, है ना। मुखड़ा आपका एक पंक्ति में भी लिखा जा सकता है और मुखड़ा आपका 2 पंक्ति में भी लिखा जा सकता है ना। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुखड़ा क्या है। इसमें प्रायः एक लाइन की भी हो सकती है, 4 पंक्ति की भी हो सकती है और 2 पंक्ति का भी मुखड़ा लिख सकते हैं। यह किसी न किसी छंद पर आधारित होता है मुखड़ा, है ना। उक्त गीत में जो 2 पंक्ति के मुखड़ा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो 2 पंक्ति के मुखड़ा है, क्या है? भाव भरे उर्ले कर आओ पुण्य उदय कर दो संबंधों के सूत्र बने जो तुम अक्षय कर दो भाव भरे। ये जो 2 पंक्ति है वह आपका मुखड़ा कहलाता है, जो गीत के शुरुआत में ही होता है। शुरुआत पर लिखे जाते हैं ये, उसको 2 पंक्ति को मुखड़ा कहते हैं। दूसरा है टेक। और टेक क्या है देखिए, मुखड़े की एक पंक्ति 2 पंक्ति में एक पंक्ति ऐसे होती है जो अंतरे के अंत में जोड़कर गाई जाती है। हम 2 पंक्ति या 3 पंक्ति का अंतरा जो लिखते हैं उसके बाद में जो एक पंक्ति लिखा जाता है वो उसके साथ जोड़ करके गाया जाता है। टेक को स्थायी या ध्रुव पंक्ति भी कहते हैं, जिसमें से जैसे मुखड़ा का जो 2 पंक्ति है ना, वही आपके हर अंतरा के नीचे में आता है। जिस गीत को, जिस भाव को लेकर के आप 2 पंक्ति का मुखड़ा बनाए हैं, उसमें से दोनों में से एक पंक्ति जो बहुत सबल होता है, जो सारे अंतरा पर अपना वर्चस्व दिखाता है, उस पंक्ति को आप टेक लेंगे और वो अंतरे के नीचे भाग पर ध्रुव आएगा, उसको हम ध्रुव पंक्ति कहते हैं, है ना। अब हमने जो गीत सुनाया है उसमें से टेक का कौन सा आएगा? भाव भरे उर्ले कर आओ पुण्य उदय कर दो। ये जो है वो हर अंतरा के नीचे में आएगा, है ना। तो इसको हम टेक कहते हैं। अब अंतरा क्या है? अंतरा मतलब अंदर, गीत के अंदर क्या चीज हो रहा है। तो अंतरा मतलब बीच के जो भाग है उसको हम अंतरा कहते हैं।
गीत में जो गीत में दो या दो से अधिक अंतरे भी हो सकते हैं। प्रत्येक अंतरे में प्रायः 3 या 3 से अधिक लयात्मक पंक्तियां होती है और इसमें जो पदांत चरणांत है वो तुकांत आप अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं, पर रहना चाहिए अंतरा का एक अंतरा में जितने पंक्ति आप 2 पंक्ति लिख रहे हैं या 3 पंक्ति लिख रहे हैं वो समतुकांत होना आवश्यक है ना। किंतु जो भी होती वो सभी अंतरे में एक समान तुकांत रहना जरूरी है ना। और अब हम जिस आधार गीत को लेकर के चल रहे हैं उसमें आप देखिए, दिव्य अक्षरा कंचन कविता तरंगिनी तटनी, ये प्रथम पंक्ति है। अंतरा की दूसरी पंक्ति, रसवंती हो मधुरसिका भी नटवर की नटनी, तो तटनी और नटनी ये आपका समतुकांत होगा अंतरे का। उसके बाद में नाद वृंद के तृष्ण दलों को मुखर विलय कर दो, ये पंक्ति कहाँ से ले रहे हैं, वो टेक जो मुखड़ा जो है जिसको हमने एक टेक बनाया है उसी के अनुसार उसका तुकांत लेते हुए हम उसको जोड़ते हैं, है ना। तो नाद वृंद के तृष्ण दलों को मुखर विलय कर दो, यही आपके पूरक पंक्ति कहलाएगी। और फिर हम आ जाते हैं टेक में, भाव भरे उर लेकर आओ पुण्य उदय कर दो, है ना। ये आपका टेक है। और चौथे आते हैं लक्षण पर, वो है पूरक पंक्ति। पूरक पंक्ति क्या है, अंतरा जैसे हम 2 या 3 पंक्तियां लिखते हैं उसके बाद वो टेक जो हमने शुरुआत मुखड़े में 2 पंक्ति ली ना, उस टेक के मिलाकर गाया जाता है ना। पूरक पंक्तियां और टेक का तुकांत जो है वो समान रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, नाद वृंद के तृष्ण दलों को मुखर विलय कर दो, विलय, और यहाँ पर जो टेक में है वो क्या है, पुण्य उदय कर दो। तो वहाँ पर हमको तुकांत लेकर के पूरक पंक्ति और टेक को पूर्णता प्रदान करनी है। अब तुकांत क्या है, ऐसा नहीं है कि हम एक बार एक अंतरा में तुकांत लिए हैं तो वही तुकांत हमको तीनों अंतरा में लेना है, ये जरूरी नहीं है। आप स्वेच्छा से अपने अनुसार तुकांत ले सकते हैं, पर पूरक जो पंक्ति है वो ध्रुव पंक्ति जिसको आप टेक कर रहे हैं ना, उसी के आधार पर आनी चाहिए। हाँ, अब उसके बाद में लयात्मकता क्या है, छठवीं बात लयात्मकता क्या है, इसको भी हमको समझना है कि सामान्यतः गीत की सभी पंक्ति में लय जो है समान होती है, किंतु कुछ गीतों की पंक्तियां लय से भिन्न भिन्न भी हो सकती है। प्रत्येक स्थिति पर मुखड़ा और एक अंतरा जिसको हम लिखे हैं वो जिस लय पर हम गाते हैं उसी लय पर ही गाना चाहिए। यह आगे के सभी जो आप 2 या 3 जितने भी लिखेंगे वो उसी अनुसार ही आप लय बांध करके आगे बढ़ेंगे, है ना। अब जो गीत में शिल्पेतर जो लक्षण हैं उसके ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहूँगी कि वो जो 2 हम शिल्प के आधार पर हम क्या चीज़ जरूरी है उसको भी आप देख लीजिए। पहला है भाव प्रवणता, जिस भाव से आपके हृदय पर कुछ लिखने की इच्छा हुई है वो भाव की धारा टूटनी नहीं चाहिए। आप जिस भाव पर लिख रहे हैं उसी को केंद्र बिंदु मान करके आपके सारे गीत लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर नदी के बारे में लिख रही हूँ और उसके बाद में मैं किसी इंसान के बारे में लिखूंगी, तो ये यहाँ पर तारतम्यता जहाँ पर जुड़ सकता है उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके मुखड़ा के इर्द गिर्द मुखड़ा केंद्र बिंदु है और जितने भी अंतरा है वो उसके परिधि में ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। तो पहला है भाव प्रवणता। किसी भी गीत के भावभूमि जो है उसको जो आपके हृदय ने जो तैयार किया है वो कहाँ से शुरू होता है, मुखड़ा से शुरू होता है। उसकी भूमिका मुखड़ा ही है और इसे कुछ इस प्रकार से सृजन किया जाता है
जिससे गीत की विषय वस्तु के प्रति जो पाठक है उसको जिज्ञासा उत्पन्न हो कि क्या बोलना चाह रहा है कवि, है ना। इसमें से उस पंक्ति को टेक के रूप में चुना जाता है, जिसमें दो मुखड़ा में जो दो पंक्ति आप ली हो उसमें से एक पंक्ति को टेक के रूप में चुना जाता है, जिसका भावात्मक तालमेल प्रत्येक अंतरे के पूरक पंक्ति के साथ स्थापित हो सके। ठीक है। और प्रत्येक अंतरा गीत के केंद्रीय भाव के परितः चक्रण करता रहता है। पाठक को महसूस होना चाहिए कि जो गीत लिखा गया है वो जिस भाव से लिखा गया है वो उसको पूर्णता प्रदान किया जा रहा है। पाठक के भी आपके भावभूमि में जो गीत तैयार हुआ है वही जो भाव है वो पाठक के भावभूमि पर ही तैयार होना चाहिए, तब आप लेखक और पाठक के बीच की कड़ी जुड़ती नजर आती है और तब वो सुकून का महसूस कर सकता है आपके गीत का। दूसरा है लालित्य। लालित्य में हम अलंकार भी ले सकते हैं, गीत में लालित्यपना लाने के लिए सटीक उपमान भी ले सकते हैं, भावानुरूप शब्द संयोजन कर सकते हैं, लोकोक्तियाँ लिख सकते हैं, मुहावरे लिख सकते हैं, रुचिपूर्वक जो आपको प्रयोग करना चाहिए वो आप कर सकते हैं, जिससे आपके गीत में लालित्य पैदा हो जाए। कई बार हम गीतों पर बिंब भी स्थापित करते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो हमारे गीत पर स्पष्ट सामने वाला जो पाठक है वही अनुभव करे, जो मैं देख रहा हूँ वो भी उस गीत पर देखे। ऐसा बिंब हम उत्पन्न करते हैं। आजकल नवीन गीत चल रहा है ना। तो नवगीत भी इस श्रृंखला में हम देखते हैं नवगीत को। तो जो गीत है उसके सारे लक्षण मैंने आपको बता दिया। गीत के जो टेक क्या है, गीत के पूरक पंक्ति क्या है, गीत में तुकांत क्या है ना, लय जो है उसको हम कैसे बांधे ये भी है, इसको भी हमने बता दिया। उसके भाव प्रवणता को बताया, लालित्य को बताया और हमको लेखन कैसे करना है। तो इस गीत को जिस आधार छंद को हमने लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है विष्णु छंद, और विष्णु छंद पर हमने कैसे गीत लिखना है इसके बारे में आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए छंदों के ऊपर कक्षा करवा सकें और आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। जी नमस्कार।